बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड 5th माय एल्डर ब्रदर का पार्ट 1 सीखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। अब हम बच्चों स्टोरी देखते हैं माय एल्डर ब्रदर। तो ये स्टोरी एक नाटक है कि अबाउट 2 ब्रदर्स के बारे में ये स्टोरी है। वो एक बड़ा भाई है, वो अपने छोटे भाई में से उसके क्या वो बड़ा भाई छोटे भाई के लिए क्या कर सकता है, उसके लिए एक स्टोरी है। द स्टोरी ऑल्सो शोज दैट लर्निंग फ्रॉम आवर डे टू डे एक्सपीरियंस, वो हमारे रोज़ के एक्सपीरियंस की ये स्टोरी है जो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। जब हम स्कूल में जाते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, तो वो ऐसे एक प्ले है। प्ले का मतलब है नाटक। द फेमस स्टोरी इन हिंदी, बैड भाई साहेब, राइट, बादे भाई साहब, रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। वो किसने लिखा है? वो हिंदी में वो मुंशी प्रेमचंद ने। तो स्टोरी शुरू करते हैं बच्चों। स्टोरी है कि एक हॉस्टल का एक रूम होता है, उसमें 2 भाई रहते हैं। उसकी एक की एज 9 ईयर्स की है, दूसरे की 14 ईयर्स की है। वो स्टडी टेबल में एक एल्डर ब्रदर जिसको वो भैया बुलाते हैं, वो उसका बड़ा भाई, वो बुक पढ़ रहा है। उसका छोटा भाई वो मुन्ना है, वो पिक्चर्स ड्रॉ कर रहा है बर्ड्स और एनिमल्स की। भैया बोल रहा है, व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना? मुन्ना बोल रहा है, आई एम ड्रॉइंग। व्हेन विल यू स्टडी अप? वेयर वेयर यू इन द मॉर्निंग? कि आप स्टडी कब करोगे? तो मुन्ना बोला, आई वॉज प्लेइंग भैया। हाउ कैन यू सिट विथ अ बुक फॉर आवर्स टुगेदर? कि मैं खेल रहा हूँ, राइट। तो भैया बोल रहे, डेट्स बिकॉज आई वॉन्ट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू वेरी स्ट्रॉन्ग। इफ़ द बेस इज स्ट्रॉन्ग देन बिल्डिंग विल स्टैंड फॉर्मली। समटाइम इट टेक्स मी 2 years to do 1 year's work। मुन्ना बोल रहा है, भैया यू आर 5 years older than I am 3 classes ahead of me। I wonder why you keep writing the same word 20 times। कि वो ऐसा बोल रहा है कि मैं एक का 20 टाइम क्यों लिखूँ? मोर देन 20 टाइम एंड कॉपी पोएम सेवरल टाइम्स इन ब्यूटीफुल लेटर। भैया बोल रहा है, यू नो स्टडिंग इंग्लिश इज़ नो चाइल्ड वे। वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट, टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली। Effort is required, but the moment you get a chance, you run to field, play marble and fly paper kites। Can't you sit down and study? तो मुन्ना बोल रहा है, ओ भैया देयर इज़ बिग मेला इन द विलेज, के गांव में मेला लगा हुआ है टुडे, मुझे वहाँ पे मैं देखने जा सकता हूँ। हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू फेयर, गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट और हॉकी मैच? आई डोंट गो नियर देम। आई प्रीफर टू स्टडी अ बुक। आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर देन 2 years, but you might stay in the same class all your life. Do you expect to pass if you waste your time playing all the time? You are simply wasting father's hard-earned money। Munna start crying on being solved and sobbing sound, wah 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 bhaiya, I feel like running away and going back home। Now stop crying, put on nice smile, look I will timetable for you, follow, get up long। अब उसने ऐसे स्केड्यूल बनाया है कि वो कैसे टाइम टेबल को सेट करता है। मुन्ना, बट व्हेन इज़ टाइम टू प्ले? What is need? Munna, oh I love green field, the gentle breeze, what jump like a football, I like to touch and go to sound to kabaddi, hurry furry of volleyball pulls me like a magnet। As soon I am the field, I forgot everything। Bhaiya, I have fault once again, but Bhaiya, I have passed and topped my class। Now there is only 2 years different between us, but my dear brother, don't be so proud, you have passed only the 1 class, you think I am stupid and you are smart। Once in a while you might get a lucky and hit goal, but that does not mean you have mastered the game। You have to work hard to successful in life। When you have to study subject like and geometry in higher classes, then you will understand the importance of hard work। In geometry, if one writes instead of ABC, the answer is marked wrong, the examiner will not spare you। They want you to learn word by word from the textbook। Oh bhaiya sahib, this is scary, I don't think I want to go to the 9th class now, but I will still complete my day's homework so that I get no punishment in class। Just today we were asked to write a short essay on the topic of punctuation in your 4 page, and imagine, can something be written on 4 page still be out? It's all so mixed up। मुन्ना बोलता है, thank God it was time to school or else the scolding would have gone on। ये है उसका
स्क्रीन 3 है। वो उसमें बोल रहा है कि स्क्रीन 3 में क्या हो रहा है कि द रिजल्ट वन अगेन। मुन्ना बोल रहा है आई एम लकी आई कैन पास इजीली, आई नीड नॉट स्टडी सो हार्ड, नाउ आई कैन प्ले गेम्स विथ माई फ्रेंड्स एंड फ्लाई काइट्स, बट आई शुड स्टिल बी केयरफुल दैट भैया डज नॉट सी मी फ्लाइंग काइट। भैया कह रहा है aren't you ashamed to be playing kites to all day long? Don't you realize that now you are in the 8th class and are not studying in the lower class? If you think I am just one class ahead of you, can't I say anything? You are wrong. I am 5 years old that you are and we always be. Understanding doesn't come only from reading books. Look at mine, बा मुन्ना से रियली भैया इट इज़ ट्रू। तो भैया बोल रहा है कि यस दे आर थाउजेंड थिंग्स दैट यू नो मोर यू मी एंड इवन इफ यू आर हैव स्टडीड द विजडम ऑफ द होल वर्ल्ड, माइंड बाबा विल ऑलवेज हैव द राइट टू एक्सप्लेन टू अस, करेक्ट अस। नाउ व्हाट विल बी डू इफ आई एयर फॉल सिक टुडे? आई डोंट नो भैया, आई वुड टेल बाबा एंड I would rush to the hostel. I had expected this answer. Now Baba would not get I have upset. He would first try to find doctor. They have more experience than us. Munna say, Bhaiya, I am sorry. What you say to do? Bhaiya, I also like to play and fly kites, but I also then how can I watch? You are my responsibility. I love you, Bhaiya. तो ये स्टोरी में जो मुन्ना का भैया बड़ा भैया है वो उसको टीचिंग के बारे में सारा एक्सपीरियंस बताता है, टीचिंग के बारे में बोलता है कि पढ़ना कितना ज़रूरी है। इसमें मुन्ना बिल्कुल भी नहीं पढ़ता है, तो वो पढ़ने का वैल्यू भी नहीं समझता है। तो उसका भैया उसको पढ़ने के बारे में सिखाता है, उसके लिए स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बनाता है, उसको ऐसे शेड्यूल बनाता है और शेड्यूल्स के जैसे वो उसको पढ़ाता है। और वो बोलता है कि पढ़ना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है और वो लाइफ में वो ही काम आता है। तो बच्चों आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। उसका फाउंडेशन है सॉलिड बेस, स्केड्यूल मतलब टाइम टेबल, ऐसे मतलब कंपोजिशन इन एनी सब्जेक्ट, आइडिया मतलब विदाउट एनी पर्पस, मास्टर मतलब स्केल। ओके बच्चों, तो पार्ट 2 में उसका सॉल्यूशन में सिखाऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।